चलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर बता दिया, अब आपको बता रहे हैं फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ फैमिली लिलियस। और इस पहले तो कॉमन बात है भाई क्या कि मोनोकोट प्लांट है मोनोकोट प्लांट है। दूसरा कि ब्रैक्ट होता है, इसमें ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्टिएट। तीसरा कि इसकी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक होती है, अभी दिखाएंगे कैसे एक्टिनोमॉर्फिक होती है। चौथा बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो ये तो कॉमन बातें हो गई। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इनफ्लोरेसेंस, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला है, समझिएगा ध्यान से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अंडरग्राउंड स्टेम से निकलता हुआ एक पार्ट दिखाया था, याद है, जिसका नाम मैंने अभी स्केप रखा था। ये है स्केप, ये क्या मान लो स्केप है, ये एरियल स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम से निकला हुआ एक ब्रांच है ऊपर की तरफ, जो एरियल स्टेम एटमॉस्फेयर में है ना, इसलिए स्केप। अब होता है क्या, स्केप के टर्मिनल पार्ट पर एक फ्लावर आता है, स्केप के टर्मिनल पार्ट पर एक फ्लावर आता है यहाँ पर, और एक नहीं, इन जनरल तो क्या होता है एक सिंगल फ्लावर आके खत्म हो जाता है। तो इन्फ्लोरेसेंस थोड़ी हुआ, वो तो फिर सॉलिटरी फ्लावर हो गया। मोस्टली मेंबर में ये भी देखने को मिलता है लिलियेसी फैमिली में सिंगल फ्लावर, लेकिन मेजॉरिटी मेंबर में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्लावर है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्लावर है, एक एक फ्लावर मिलकर ग्रुप बनाया। और पता है इस पूरे को, ये जो आपको यहाँ ग्रुप ऑफ फ्लावर क्लस्टर्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं एम्बिलेट, एम्बिलेट क्लस्टर। अम्बिलेट का हम लोग समझ गए होंगे, अंबल वाला क्लस्टर, अम्बेल। अब अम्बेल क्या होता है, जिसको नहीं पता है जाके इन्फ्लोरेसेंस का रिवीजन कीजिए। अम्बेल का क्लस्टर है, और मैं आपको बताऊं अम्बेल एक रेसिमोज का टाइप है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का एक टाइप है अम्बेल। याद आ रहा है, जहां पर मैंने कहा था रेड्यूस इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, सॉरी शॉर्ट, शॉर्ट नॉट रेड्यूस, शॉर्ट इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस अम्बेल, ठीक है। और मैंने वहां पे भी एग्जांपल बताया था ऑनियन में। मैं कह रहा हूं कि यहाँ अम्बिलेट क्लस्टर्स जो है, ये जो अम्बिल जिसमें अम्बेल है, ये अम्बेल। मैं यहाँ पे एक खास बात आपको यह बताना चाहता हूं कि ये अम्बेल सूडो अम्बेल है, ये अम्बेल फॉल्स अम्बेल है। ऑनियन में, ऑनियन में कह रहे हैं फॉल्स अम्बेल है। अब आप बोलोगे क्यों, पता है ट्रू अम्बेल जो होता है ना, ट्रू अम्बेल जो होता है ना, मैंने पहले बोला वो कैसा अम्बेल होता है, रेसिमोज अम्बेल होता है, रेसिमोज का टाइप होता है ट्रू अम्बेल। और उसमें पता कैसे होता है, ये मान लो फ्लोरल एक्सिस है, तो जितने भी फ्लावर यहां से निकलने हैं सब जाके एक प्लेन में आ जाएंगे, लाइक दिस। याद करो अम्बेल मतलब एक प्लेन में नहीं, मतलब सबका ओरिजिन सेम होगा, ये कहने का मतलब है। ये देखो फ्लावर ऐसे, याद आया, ट्रू अम्बेल ऐसा होता है। लेकिन पता है यहाँ जो अम्बेल है ना, ये साइमोज अम्बेल है। अब आप बोलोगे सर साइमोज में तो कई सारा वैरायटी होता है, साइमोज में कौन सा, साइमोज में कौन सा, तो मैं कह रहा हूं साइमोज में मोनोचेजियल, क्या बोला, साइमोज में मोनोचेजियल। अब तुम बोलोगे सर मोनोचेजियल में दो प्रकार का होता है, एक होता है ये स्पाइरल टाइप, और एक होता है जिगजैग। कौन सा, तो मैं यह कहता हूं मोनोचेजियल साइम एस्कोरपॉइड, मतलब एस्कोरपॉइड, इसका मतलब क्या है, ये सब पहले बता चुका हूं, बस रियलाइज करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। इसका मतलब क्या ये समझाते हैं। ये मान लीजिए क्या है आपका, ये मान लीजिए क्या है स्केप। अब क्या है कि एक फ्लावर इधर निकला, ये लो फ्लावर, देन इसके नीचे से फ्लावर इस साइड में निकला, इधर मतलब कि अल्टरनेट साइड, देन अगला फ्लावर अल्टरनेट साइड में, 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 अगला फ्लावर अल्टरनेट साइड में। याद कीजिए ऐसे कोई क्या आप स्कोरपॉइड बोल रहे थे, हेलो, ऐसे कोई आप स्कोरपॉइड बोल रहे थे, मोनोचेजल बोला है, तो यानी कि अल्टरनेट साइड में सिंगल सिंगल ब्रांच निकल रही है फ्लावर की। ये नंबर 1 फ्लावर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, सबसे लास्ट में ये वाला आया अभी। यही है अम्बिलेट क्लस्टर।
और इसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आगाह करना चाह रहा हूँ कि ये अम्बिलेट क्लस्टर नाम से अम्बेल लग रहा है, अम्बेल है भी सही, लेकिन ये ट्रू अम्बेल नहीं है। ये कैसा अम्बेल है? क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है ना, फिर आप बोलोगे सर ये तो अम्बेल जैसा नहीं लग रहा। एक्चुअल में क्या है ना, जब ये बनता है ना, तो आप जब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे ऐसा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी वाला फिगर, मैं आपको एनसीईआरटी वाला फिगर दिखाता हूँ। ये देखो, वो आपको अम्बेल ही देखने में लगेगा। ये देखो, ये वाला डायग्राम देख लो, ये वाला डायग्राम देख लो, इसको देख के उतना पता नहीं चल रहा कि अम्बेलेट क्लस्टर है या नहीं है। अब आप ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, इसको देख के थोड़ा सा हाव पता चल रहा है कि अम्बेलेट क्लस्टर। तो मैंने क्या किया ना, इसी को जूम करके डायग्राम बनाया है, और मैं आगाह करना चाह रहा हूँ कि ये ट्रू अम्बेल नहीं है, क्योंकि ये साइमोज अम्बेल है, रेसिमोज अम्बेल नहीं है। रेसिमोज अम्बेल ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को देखने में एक जैसा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर हकीकत में जब ये बन रहा था इनिशियली, तो हकीकत में ये ऐसा था, और आफ्टर द फॉर्मेशन ऐसा दिखने लगा, मगर उसका ओरिजिन अभी भी ऐसा ही है। ओरिजिन मतलब जैसे वो बना था, इसलिए अम्बिलेट क्लस्टर साइमोज अम्बेल। अच्छा, इसी अम्बिलेट क्लस्टर को एस्केपीजियस अम्बेल कहते हैं। अरे भाई सिंपल रीजन है, स्केप से ओरिजिनेट हुआ है। स्केप अभी स्टेम बताया ना। अब समझना हमारी बात क्या है ना, इस डायग्राम से भी उतना फीलिंग नहीं आता है कि ये एक अम्बेल है या नहीं है। नए एनसीईआरटी में इसको और ढंग से बना के दिया। मेरे पास पुराना एनसीईआरटी, तो मैंने उसी का डायग्राम यहाँ पे चेप दिया। आप चाहो तो इसी डायग्राम के ऊपर नया वाला डायग्राम चेप सकते हो, जेरोक्स निकल रहा है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं चेपा, ठीक है। नया एनसीईआरटी में इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करके दे दिया। तो आई थिंक अब आपको इन्फ्लोरेसेंस समझ में आ गया होगा। तो जिसमें इन्फ्लोरेसेंस मिलता है उसमें साइमोज मिलता है, साइमोज अम्बेल, यूनिक प्रकार का अम्बेल, और नहीं मिलता है तो सॉलिटरी फ्लावर मिलता है। सिंपल सी बात। बोलो, बात क्लियर है? चलिए अब आते हैं फ्लावर पे। फ्लावर पे आएंगे, चलिए अभिषेक बताएगा। हाँ भाई बताओ बताओ, फ्लावर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस क्या? सर ट्राइमेरस। फ्लावर ट्राइमेरस, मोनोचेजियल, डाइचेजियल, या मोनोक्लेमाइडस, एक्लेमाइडस, या डाइक्लेमाइडस? सर मोनोक्लेमाइडस। मोनोक्लेमाइडस, बहुत बढ़िया। फ्लावर तीन तीन के मल्टीपल में होंगे, तीन तीन के मल्टीपल में बोला है, ठीक है। मोनोक्लेमाइडस मतलब ना तो यहाँ कैलिक्स है ना ही कोरोला है, तो है क्या? पेरियंथ है। तो एक बात क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, कैलिक्स कोरोला तो नहीं है ना? अरे कैलिक्स कोरोला तो नहीं है ना, तो क्या मैं इसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलूंगा? बोलो, ये क्या है? कैलिक्स कोरोला का मतलब में पेरियंथ, लेकिन वो कैलिक्स कोरोला थोड़ी है, वो तो अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स है, अनडिफरेंशिएटेड कोरोला है। तो अगर एक भी फ्लोरल होल्ड अब्सेंट है तो हमने इसको क्या बोला था कि इनकम्प्लीट फ्लावर की काउंटिंग में आएगा। बोलो, 10 फ्लावर की बात। नाउ अब एक एक करके हम फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेसियम को डिस्कस कर लेते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेसियम। चलिए भैया मैं आपको बता दूं, कैलिक्स का नंबर यहाँ पे 6 होता है। कैलिक्स में मतलब सेपल का नंबर, पहली बात तो कैलिक्स होता है नहीं है यार, तुम लोग भी तो बोलो ढंग से यार, पेरियंथ होता है। मैं गलत लिख रहा हूँ, तुम लोग भी सो रहे हो क्या? पेरियंथ होता है, ठीक है। तो पेरियंथ में टेपल का नंबर 6 होता है, 6 टेपल। एंड्रोसियम में भी स्टेमन का नंबर 6 होता है, और गायनेसियम में कार्पेल का नंबर कोई बताएगा? अभी जस्ट बताए थे आज ही के लेक्चर में, कोई बताएगा कितने कार्पेल होते हैं? 3 होगा सर। 3 होता है, 3। ठीक है। अभी ट्रिक में भी बताया था मैंने। नाउ अब इनके बारे में बात करें खोल खोल के। देखो यहाँ जो 6 टेपल्स होते हैं, 3 बाहर की तरफ होते हैं और 3 अंदर की तरफ होते हैं। तो हम ऐसे बताते हैं 3+3, 3 आउटर वाले और 3 इनर वाले। और मैं बताऊं, सबके सब टेपल जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं आपस में। कैसे फ्यूज्ड? और मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये सब वॉल्वेट एस्टिवेशन में होते हैं। कैसे? वॉल्वेट मतलब सभी के एक दूसरे के किनारे एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, बस मार्जिन एक दूसरे का टच कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। अरे लिलियसी वॉल्वेट की कुर्सी पे सोले, याद है? नेक्स्ट आ जाओ,
यहाँ पे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में 6 स्टेमेन होते हैं। और मैं आपको बता दूं ये स्टेमेन फ्यूजन शो करता है, को बताएगा एडेशन या कोहेशन? एडेशन होगा सर। एडेशन। एडेशन में कौन सा एडेशन? एपिपेटलस, एपीफाइलस। एपिफिलस, एपिफिलस उसी को बोलते हैं, एपिटिपेलस या एपिफिलस उसी को कहते हैं, एपिटिपेलस यानी कि पा पा ऐसे करके। अरे लिली पापा की प्यारी बेटी है, याद आया? ये तो एडेशन शो करता है एपिटिपेलस वाला। और मैं आपको बता दूं 6 में यहाँ पे भी 3 स्टेमेन बाहर की तरफ होता है, 3 अंदर की तरफ होता है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाओ 3 कार्पेल, को बताएगा? ठीक है, मैंने तो लिख दिया ट्राई कार्पेलरी, सिन कार्पस या एपोकार्पस, को बताएगा? आज ही बताएं सर सिनकार्पस। सिनकार्पस। आज ही बताएं, सिन कार्पस। हाँ, अब एक बात मैं बता रहा हूँ, तीनों जहां फ्यूज करते हैं, जो उनका फ्यूजन पॉइंट होता है कार्पेल का, वहां से ओवरी वॉल अंदर की तरफ ग्रो करता है। ट्रू सेप्टा या फॉल्स सेप्टा? ट्रू सेप्टा। और कितनी जगह फ्यूजन पॉइंट होगा? 3 कार्पेल फ्यूज किया तो 3 जगह फ्यूजन पॉइंट, तो 3 सेप्टा बनेंगे, इसीलिए ओब्यूलर हो जाएगा, सॉरी ओवरी हो जाएगा ट्राइलोक्युलर, ट्राइलोक्युलर, क्योंकि 3 ट्रू सेप्टा बनेंगे, जहां जहां फ्यूज में वहां से ओवरी वॉल अंदर ग्रो कर जाएगा, 3 चैम्बर बनेंगे ट्राइलोक्युलर। और अंदर में एक सेंट्रल एक्सिस बनेगा, तो प्लासेंटेशन एक्साइल, हेलो प्लासेंटेशन एक्साइल, और उस एक्साइल पे कई सारे ओव्यूल जुड़े होंगे, उसके बारे में कई सारे सीड बन जाएंगे। सिंपल है। फ्रूट, कुछ बात ही नहीं करना, उसका उल्टा किसका? सोलेनेसी का। वहां कैप्सूल मेनली होता था, सॉरी वहां बेरी मेनली होता था, कैप्सूल रेयरली होता था, यहाँ उसका उल्टा है। कैप्सुलर फूड कैप्सुलर यहाँ पे मेनली होगा और बेरी यहाँ पे रेयरली होगा, उल्टा है उसका। अब ये मत पूछ लेना कि कैप्सूल क्या होता है, बेरी क्या होता है, ठीक है। बेरी सिंपल फ्रूट है, फ्लैसी फ्रूट है, सिंपल फ्लैसी, और बेरी सिंपल ड्राई डेहिसेंट, ठीक है। और इसके अंदर मेनली कैप्सूल, रेयरली बेरी, उसका उल्टा होता है। रही बात सीड की, हाँ कोई बताएगा एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट है, मोनोकॉट है। मैंने आपको सिंपल बोला, मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक, डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक, बस एक एक्सेप्शन है सोलेनेसी। सोलेनेसी डाइकोट होके भी एंडोस्पर्मिक सीड रखता है, मतलब 2-2 कोटिलेडन रह के भी पूरा एंडोस्पर्म खा नहीं पाता है, ठीक है। तो ये रहा फ्लोरल कैरेक्टर, एग्जांपल तो मैं अभी आपको बता दूंगा ट्रिक के जरिए। चलिए एक बार फ्लोरल कैरेक्टर और फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूला मैं आपको एक बार नोटबुक से दिखा देता हूँ, आ जाओ देख लो। ये इन्फ्लोरेसेंस तो मैंने बता दिया, अब ये देख लो फ्लावर, आपके एनसीईआरटी में ये वाला फ्लावर दे रखा है, फूल पत्ती, ठीक है। देख लो इसमें आप, ये टेपल्स है, बस इतना ही बात बताने की, और क्या है, बाकी देखने में अच्छा लग रहा है, और क्या है, ठीक है। इनकम्प्लीट फ्लावर है, बाकी तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस देखने में अच्छा लगता है। चलिए अब आइए पेरियंथ, गेमोटिपेलस, उसी को गेमोफिलस भी कहो गया, ठीक है। और वो 3 बाहर होते हैं, 3 बाहर 3 इनर, तो टोटल 6 टेपल फ्यूज होके एक ट्यूब बनाते हैं, मतलब कि वो जब फ्यूज होता है ना तो ट्यूबुलर फॉर्म एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो यही एनसीईआरटी ने लिखा है यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। पेरियंथ का एस्टिवेशन वॉल्वेट होता है, ठीक है। एंड्रोसियम फ्यूजन शो करता है, एडेशन वो भी एपिफिलस, ठीक है, मतलब स्टेमन फ्यूज विद टेपल्स, इसमें भी 3 स्टेमन बाहर होता है, 3 अंदर होता है, ठीक है। गानेसियम ट्राई कार्पारी कार्पस, गानेसियम। ओवरी सुपीरियर, एनसीईआरटी का एग्जांपल है सुपीरियर, भूल जाओ एनसीईआरटी सुपीरियर, ट्राइलोकुलर विथ मेनी ओव्यूल्स, ठीक है। प्लासेंटेशन एक्साइल होता है, फ्रूट मेनली कैप्सूल होता है, और कभी कभी किसी किसी मेंबर में बेरी देखने को भी मिला है, सीड एंडोस्पर्मिक होता है। तो ये बातें तो मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट वन आ जाइए आप। कैप्सूल तो ड्राई फ्रूट है ना? क्या हुआ? कैप्सूल, कैप्सूल तो सर ड्राई फ्रूट में आता है, सिंपल ड्राई फ्रूट। अच्छा उल्टा कर दिया है मैंने यार, यहाँ पे उल्टा लिखा है। अरे नहीं बोल भी रहा था मैं उल्टा ही, सही बोल रहा लड़का। इसको इधर करना था और इसको इधर करना था, ठीक है, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, ठीक है। कैप्सूल सिंपल ड्राई डेहिसेंट है और बेरी सिंपल फ्लैसी है, मैं सही कर दूंगा, सही करके भेज दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्लोरल डायग्राम पे, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लें, हाँ ठीक है, दिख रहा है फ्लोरल डायग्राम, फिर फॉर्मूला ले लेंगे। चलिए अब भाई इसमें क्या है यार, इतना तो डायग्राम पहचाने से गए,
अब तो सिंपल हो चुका होगा। ये देखो ये मदर एक्सिस है। अच्छा फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, ये कैसे पता चल रहा है? देखो मैं बताऊं, तुम फ्लावर को यहाँ से काटो, देख लो फ्लावर 2 इक्वल में डिवाइड हो गया। हेलो, यहाँ से काटो, फ्लावर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ से काटो, फ्लावर 2 इक्वल में डिवाइड हो गया। तो बताओ एक लाइन है या एक से अधिक लाइन है फ्लावर को 2 इक्वल में डिवाइड करने के लिए? एक से अधिक लाइन। तो फ्लावर कैसा है बताओ? एक्टिनोमॉर्फिक। बोलो, देख लो। अब देखो यहाँ पे टेपल्स, अब आपको दिखेगा, देखो ये 3 बाहर है, 1 2 3, तो 3 आउटर और 3 अंदर है, 1 2 3। अब बोलो तो सर ये सब ट्यूब कैसे बना रहा है? ये हवा नहीं पता चल रहा है भाई, ये ट्रांसफर सेक्शन है। ट्यूब ट्रांसफर सेक्शन में दिखता है, लॉन्गिट्यूडनल में दिखता है भाई मेरे। तो ऐसे समझो फ्यूज होके सब एकदम ट्यूब बन गया है, एक ट्यूब बाहर और एक ट्यूब अंदर। मतलब कि ऐसे ट्यूब है जिसका एक आउटर पोर्शन आपको दिखेगा और एक थोड़ा सा अंदर वाला पोर्शन दिखेगा। तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में आपको पता चलेगा कि ये ट्यूब बना हुआ है। तो ये तो क्या हो गया आपका टेपल। नेक्स्ट बना जाओ, यहाँ पे कैलिक्स कोरल है नहीं तो डायरेक्ट स्टेमेन आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेमेन है, बट जो आउटर वाले के साथ अटैच्ड है आप उसका लेवल देखो कहां तक है, गौर करना। ये यहीं पे खत्म हो गया, आउटर वाले, सॉरी इनर वाले देखो, इनर वाले ये यहाँ पर है और उसका ओरिजिन देखो ये यहाँ है, इसका देखो ये यहाँ है और ये कहां से ग्रो किया? यहाँ से। और ये कहां से ग्रो किया? यहाँ से। तो इसका जो अटैचमेंट एक्सिस है ये वाला उसका ओरिजिन देखो कहाँ है। तो इसमें ओरिजिन यहीं तक है और इसमें ओरिजिन यहां तक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वाला, अरे मैंने यहाँ उल्टा लिखा है, सही कर दूंगा, ये वाला आउटर स्टेमेन है और ये सॉरी ये वाला इनर स्टेमेन है, मैं सही कर दूंगा, और ये वाला आउटर स्टेमेन है। यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया क्योंकि आप उसका ओरिजिन देखो ना, अटैचमेंट साइड का ओरिजिन ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ। तो ये वाला 3 के 3 ये क्या हो गए? ये वाला और ये वाला ये तीनों हो गए इनर स्टेमेन। उसके बाद ये वाला और ये हो गया आउटर स्टेमेन। उल्टा हो गया, मैं सही कर दूंगा, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये हो गया। नाउ 3 कार्पेल देखो, कहां दिख रहे हैं आपको 3 कार्पेल? 1 2 3, तो 1 1 1, तो ट्राइकाल पड़ेगा। तीनों फ्यूज हैं, 3 कार्पस। और जहां फ्यूज में है, हेलो, जहां फ्यूज में है अंदर की तरफ सेप्टा बना, और कितने सेप्टा? 3 सेप्टा। इसलिए ओवरी कैसा? ट्रायलेकुलर। कितने चैम्बर? 3, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर। सेंटर पे क्या बना? सेंट्रल एक्सिस। उससे क्या जुड़ा है? ओव्यूल। प्लेसेंटेशन कैसा? एक्साइल। अरे बोलो, सब कुछ ठीक है? बस ये सही कर दूंगा मैं, ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है ना, यहाँ इनर होगा यहाँ आउटर होगा, प्रिंटिंग एरर है, सही कर दूंगा। ठीक, चलिए अब बताओ फ्लोरल फॉर्मूला कौन लिखवाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। फ्लोरल फॉर्मूला कौन लिखवाना चाहता है? फ्लोरल फॉर्मूला, चलो अभिषेक तुम बोलो। स्टार्टिंग से क्या करें? सर BR फिर डिक्टेट फिर सर एक्टिनोमॉर्फिक क्या प्लस करूं का यहाँ? सिंबल सर, प्लस का सिंबल, फिर प्लस, फिर बायसेक्सुअल सर, ठीक है, फिर उसके बाद सर टेपल C 3+3 सी ब्रैकेट में, सी देंगे टेपल के लिए, सी नहीं देंगे। चलो रिवा कंटिन्यू करो यहाँ से। पेरियंथ पे पी, पी के नीचे 3+3 का अरेंजमेंट है तो 3+3 ब्रैकेट ब्रैकेट में, चलो ठीक है, फिर एंड्रोसियम ए, उसके नीचे 3+3 ब्रैकेट में, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो सब आपस में फ्यूज नहीं है। अच्छा यहाँ पे और कुछ? गैनीशियम। अरे ऊपर, ये क्यों भूल रहे हो भाई? अच्छा हाँ, फ्यूज ये भूलोगे ना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन में ऐसा भी रहेगा जो ऊपर में ना रहेगा। हाँ देन जी, उसके बाद 3 गैनीशियम फ्यूज है। अच्छा बस हो गया।
नीचे डंठल लगाना बोलोगे ना, क्वेश्चन गलत, मतलब आंसर गलत। सर हाँ क्या हुआ? सुपीरियर ओबड़ी, हाँ नीचे नहीं दोगे ना एक्सिस, ऑप्शन गलत। और ऐसा सब ऑप्शन ही मिलेगा आपको वहां पे, ठीक है। तो ये फ्लोरल फार्मूला, सिंपल सी बात है, देख लो फ्लोरल फार्मूला, तो बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। सर हाँ बोलो। क्वेश्चन में सर जो नंबर है ना उसके नीचे डैश दे देता है सुपीरियर ओवेरी के लिए, किसके नीचे? जैसे इसके 3 नीचे, को लिखे ना ब्रैकेट। हाँ इसके नीचे। हाँ तो कोई बड़ी हाँ बात नहीं है भाई, वो डैश यहाँ पे दो या यहाँ पे दो, चलेगा। हाँ, हाँ अब ठीक है। अगर ऐसा 2 ऑप्शन बना दिया जिसमें एक जगह डैश यहाँ, एक जगह डैश यहाँ, तो इसको प्रायोरिटी देना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, एक ही ऑप्शन था जिसमें 3 के नीचे डैश था। हाँ बस डैश नीचे होना हम्म, चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, या ऊपर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो हो गया तो इंफीरियर ओबड़ी है, ठीक है। और इंफीरियर और सुपीरियर ओबड़ी का उल्टा होता है फ्लावर, हाइपोरेपिगनस, पता रखा है, ठीक है। नाउ फॉर्मूला देख लीजिएगा आपके सामने है। अब आता है एग्जाम्पल। सर और फॉर्मूला गलत है सर। कहाँ गलत है भैया? सर सी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ गलत सर है। अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे इसका इसलिए हमको मतलब तुम डाउट हो देख गया। के बोल रहे थे, हैं? नो सर, अभी इससे पहले आप बोले थे पढ़ने के लिए ना, तो हम चलो, पढ़े हुए थे इसलिए हम बोले उसमें डाउट। क्या पढ़ने बोले थे इससे पहले? सर मतलब आप जो ऊपर वाला वेजिटेशन बोले थे ना, तो हम फॉर्मूला भी देख रहे थे फिगर के साथ। इतना इंटेलिजेंट हो गए कि तुम आगे का देख लेते हो। चलो पी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नाउ अब आता है एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल एक बार टिक 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 कर देते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक बता देंगे, ठीक है। ट्रिक का तो कुछ नहीं इशू है। देखो कुछ तो फूड सप्लीमेंट है, सारे एग्जाम्पल इसमें भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने डेली लाइफ में। अभी बताया ओने का नाम एलियन सिपा, एलियम सिपा। अच्छा एडिबल पार्ट क्या होता है? फ्लैशी लीफ, बता रखा है भैया। अच्छा लहसुन क्या होता है? एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम। तो आज के बाद जो ब्रह्मचारी लोग होंगे उसको क्या बोलोगे? तुमने क्या जिंदगी जिया है? कभी एलियम सिपा एलियम सटाइवम खाया है? तुमने क्या जिंदगी जिया है? फिर तो वो समझ ही नहीं पाएगा एलियम सिपा और एलियम सटाइवम क्या, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि हम प्याज लहसुन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे भी किसी त्योहार में अगर प्याज लहसुन नहीं खाया जाता तो बोलना एलियम सिपा एलियम सटाइवम इस महीने नहीं खाया जाता हमारे घर, ठीक है। और आपको पता है कि एलियम सिपा और एलियम सटाइवम ये दोनों ही फ्लैशी लीफ इसके एडिबल पार्ट होते हैं, इसमें भी फ्लैशी लीफ आते हैं, बता रखा भैया, याद करो। और एलियम सिपा एलियम सटाइवम इन दोनों के अंदर ही आपको अभी मैंने बताया था कि ऊपर निकलता हुआ मिलता है एक स्टेम का पार्ट, क्या नाम बोला था अभी? ये वाला डायग्राम देखो। फॉलिएज लीफ। अरे नहीं नहीं, स्टेम की हम बात कर रहे हैं, ये स्केप के बारे में बात कर रहे हैं। स्केप। ये अब मैं आपको बताता हूँ ये आप कैसे देख पाओगे। लहसुन तो छिले ही होगे घर में, तो लहसुन जब आपको मिलता है ऐसा वाला रहता है पूरा एकदम, कई सारे पार्ट होते हैं उसमें, मैंने बता रखा है कि उसमें कई सारे ट्यूनिक बन जाते हैं। तो सेंटर पर से को बाहर ऐसा निकला हुआ रहता है, याद आया? ये जो है ना ये स्केप, ठीक है। और जब वो प्लांट था रियल में तो इसी से इन्फ्लोरेसेंस लगा हुआ था, ठीक है। तो वो स्केप लहसुन प्याज दोनों में देखने को मिलता है। दोनों में एडिबल पार्ट क्या होता है? फ्लैशी लीफ, ठीक है। तो ये तो क्या किसकी बात हो गई आपकी? ओनियन और गार्लिक की। नेक्स्ट एक प्लांट है एस्पेरेगस, क्या नाम है? एस्पेरेगस। एस्पेरेगस में एडिबल पार्ट मतलब यंग सूट या तो रूट का ट्यूबर्स, इसमें रूट ट्यूबर मिलता है, ठीक है। ट्यूबर का मतलब बता रखा हूं मैं, कोई प्रॉपर शेप ना हो, फूल जाए, फूड स्टोर करके ट्यूबर कहते हैं। तो रूट ट्यूबर और एकदम यंग इमेच्योर स्टेम एडिबल पार्ट होता है, इसका सब्जी बनता है, टेस्टी होता है और थोड़ा न्यूट्रिशनल भी होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? फूड हो गया। नेक्स्ट वन मेडिसिन। मेडिसिन एलोवेरा का नाम किसने नहीं सुना है? सबने सुना है, एलोई कहते हैं इसको। भाई आजकल तो इसको कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है, पहले तो ये केवल मेडिसिन इसका बनता था, मेडिसिन अभी भी बनता है। इसका जूस आता है, इसका चूरन भी आता है, लेकिन ज्यादातर जूस आता है इसका, ठीक है। तो हमारी इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है। अभी कोरोना काल में एलोए बहुत काम आया है, एलोवेरा, ठीक है। तो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है और अदर डिसऑर्डर को भी ये दूर करता है। और आजकल तो इसका यूज कॉस्मेटिक्स में होने लगा। लड़की लोग रात रात भर एलोवेरा का जेल लगा लगा के सोती है, सो उठती फिर एलोवेरा का फेस वॉश करेगी, फिर नहाएगी एलोवेरा, फिर खाएगी एलोवेरा, सब चीज में एलोवेरा,
ठीक है, तो आजकल इसका कॉस्मेटिक्स में यूज होने लगा है, ठीक है, इसका एक एडवांटेज है, कॉस्मेटिक्स में यूज होने लगा, ठीक है, अदरवाइज ये मेडिसिन के तौर पे पुराने जमाने से यूज हो रहा है, आज से नहीं, बहुत पुराने जमाने से एलोवेरा यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्नामेंटल, एक प्लांट है ग्लोरियोसा और एक ट्यूलिप, ट्यूलिप ही है लिली प्लांट या ये लिलियम, ये दोनों बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर होता है। ट्यूलिप तो खैर काफी सुंदर फ्लावर होता है, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट में सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए। तो ट्यूलिप और ग्लोरोसिया बड़े ही अच्छे फूल होते हैं, ठीक है। अच्छा, कल मैंने सोलेनेसी में एक ऑर्नामेंटल प्लांट बताया था, किसी को याद है क्या? उसका भी फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होता है, पेटूनिया, पिटूनिया। ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट, इस लिलियेसी फैमिली में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल देने वाला प्लांट, केमिकल का नाम है कॉल्चिसिन, और प्लांट जो कॉल्चिसिन देता है उसका नाम है कॉल्चिकम ऑटोमनेल, कॉल्चिकम ऑटमनेल। अब मैं आपको बताता हूं इससे जो कॉल्चिसिन मिलता है इसका यूज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सेल में, सेल डिवीजन याद करो। मैंने कहा था अगर आप किसी माइटोसिस करने वाले सेल को अगर एनाफेज के पहले ही उसको कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दे दो तो उसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा, और एनाफेज में जाने के बाद, एनाफेज में ही ना होता है उसका जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उसका क्या होता है डिवीजन, तो उसका डिवीजन नहीं होने देगा, क्रोमोसोम डबलिंग नहीं होने देगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा इस फेज में, लेकिन उसको सेपरेट होना था कहाँ, एनाफेज में, एनाफेज होने ही नहीं देगा। तो पता है इससे क्या होगा, एक ही सेल के अंदर पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस हो जाएगा, एक ही सेल के अंदर मामला बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो इसको बोलते हैं डबलिंग ऑफ क्रोमो पॉलीप्लॉइडी बाय डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। यूं बोलो कि जब एक्चुअल टाइम पर स्पिंडल फाइबर बनना था बनने नहीं दिया, फिर जब डीकंडेंसेशन होगा, फिर जब डीकंडेंसेशन होगा तो आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की डबलिंग हो गई, डीकंडेंसेशन होने के बाद एक ही सेल के अंदर रह गया वो, ठीक। तो ये बातें हैं भाई साहब। अब रही बात, इसको माइटोटिक पॉइजन भी कहते हैं, बाकी इसका मैंने आपको वहां पे बता रखा था। रही बात कि ये कॉल्चिसिन क्या है, तो एक केमिकल है और कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर इधर फूड तो समझ में आ गया, मेडिसिन समझ में आ गया, ऑर्नामेंटल मतलब सजावट होता है, कॉल्चिसिन क्या है, तो इसके नीचे हम लिख लेना कि यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो केमिकल, इसके नीचे में भी लिख लेना केमिकल है, ठीक। अब आते हैं ट्रिक पर। ट्रिक में क्या है कि मैं बोल रहा हूँ ट्रिक, नीचे आपके पास जगह है, आप सीक्वेंस में अरेंज करके ट्रिक को लिख लेना, चलेगा? लो सीक्वेंस में अरेंज करके लिख लेना, एक मिनट रुक जाओ, लो आप सीक्वेंस में अरेंज करके लिख लेना यहाँ पे ट्रिक। अब मैं बता रहा हूँ वही लिली लड़की के बारे में, लिली याद आई? लिली, लिली किसकी प्यारी थी, मम्मी की या पापा की? अरे लिली पापा की प्यारी बेटी थी, याद आया? लिली पापा की प्यारी बेटी थी। और पता है ये लिली कौन है जो अपने माथे पे ट्यूलिप, लिली को कैसे पहचानोगे? जो बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव लड़की है, पढ़ती है, पढ़ने लिखने वाली है, देखने में भी सुंदर है, व्यवहार भी सुंदर है, तो वही लड़की है लिली। तो आज के बाद मार्केट में आप लिली को कैसे पहचानोगे, लिली कहाँ है? पढ़ने में भी तेज हो, देखने में भी सुंदर हो, व्यवहार भी अच्छा हो, वही लड़की कौन है? वही लड़की है लिली, जिसका नाम क्या है? ट्यूलिप। उसका स्कूल का नाम है ट्यूलिप, उसका घर का नाम है ल्यूलिप, लिलियम, ठीक। तो लिली, प्यार से उसको लोग लिली कहते हैं, घर का नाम लिलियम है, स्कूल में नाम उसका ट्यूलिप है। डन, मामला सेट है। तो यह लिली। अब लिली पापा की प्यारी बेटी, ठीक है। लिली क्या करती है, लड़की है तो उसको अपने खूबसूरती का ज्यादा ध्यान रहता है, लड़का को तो ध्यान ही नहीं रहता है। तो ये लड़की है तो एलोवेरा का जेल लगाती है, एलोवेरा का जेल ही नहीं, वो सब कुछ लगाती है जो कॉस्मेटिक्स में आता है, अभी बताया मैंने। रात को सोएगी जेल लगा के, सुबह उठेगी फेस वॉश एलोवेरा का, खाएगी नाश्ता में एलोवेरा, फिर दोपहर में खाना एलोवेरा, फिर रात को खाना एलोवेरा, फिर सोने वक्त एलोवेरा का जेल लगा के सो जाएगी, दिन रात अपने कॉस्मेटिक्स पे ध्यान देती है, ठीक है। तो लड़की लिली है, एलोवेरा का जेल लगाती है और जेल लगा के ग्लो करती है, चमकती है। भाई इतना इतना ध्यान दे रही है अपने खूबसूरती पे तो चमकेगी, जाहिर सी बात है। तो लिली एलोवेरा का जेल लगाती है और ग्लो करती है, क्योंकि पापा की प्यारी बेटी है। तो पता है पापा उसको ड्रेस ला के देते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ड्रेसिना, क्या बता रहा हूँ, ड्रेसिना। और एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, स्माइलेक्स, ये दो अलग से बता रहा हूँ, ये भी लिली फैमिली के, ठीक है। तो पापा उसको ड्रेस ला के देते हैं, क्या ला के देते हैं? पापा की प्यारी बेटी है, पापा उसको अक्सर ड्रेस ला के देते हैं और वो स्माइल करती है ड्रेस देख के। पापा उसको ड्रेस देते हैं तो खुश हो जाती है,
तो लिली एलोवेरा का जेल लगा के ग्रो करती है और पापा उसको ड्रेस ला के देते हैं, स्माइल करती है। इतना सब कुछ होने के बाद कोई भी अपने आप को अप्सरा समझने लगेगी, है कि नहीं? वो अपने आप को क्या समझने लगती है? अप्सरा समझने लगती है। लिली एलोवेरा का जेल लगा के ग्लो करती है, पापा उसको ड्रेस ला के देते हैं, स्माइल करती है और अपने आप को क्या समझती है? अप्सरा। अपने आप को क्या समझती है? अप्सरा। अपने आप को अप्सरा समझती है। मगर जब वो खाती है क्या? प्याज। क्या खाती है? प्याज मतलब ओनियन। फिर जब वो खाती है गार्लिक, तो उसका माउथ स्मेल करता है, उसका माउथ स्मेल करता है। अब ये लड़की लोग का अपना माउथ स्मेल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लड़का लोग का क्या, उसका तो नेवर माउथ स्मेल करता है। कभी इधर पिकअप पर आ रहेगा, कभी उधर पिकअप पर आ रहेगा, उसको को फर्क पड़ता है। लड़की लोग को थोड़ा सा माउथ स्मेल करेगा तो दौड़ेगी कि हमारा माउथ स्मेल कैसे दूर हो। तो कोलगेट से अपना माउथ क्या करती है? धोती है। किससे? कोलगेट से। बोलो, याद हो गया? आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना। लिली पापा की प्यारी बेटी है, मतलब कि पा का मतलब समझ गए ना, हैप्पी फिलस। लिली पापा की प्यारी बेटी है, एलोवेरा का जेल लगा के ग्लो करती है, पापा उसको ड्रेस देते हैं, स्माइल करती है, अपने आप को अप्सरा समझती है, और ओनियन और गार्लिक खाती है तो उसका मुंह स्मेल करता है, तो वो कोलगेट से मुंह धोती है। दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। बाकी ट्रिक आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट समाप्त होता है। बाकी आउट ऑफ एनसीईआरटी में 4 फैमिली के बारे में थोड़ा और डिस्कस करूंगा, बट आफ्टर द टेस्ट। चलिए, अब आपको कोई डाउट है तो आप बोलिए। अतीक, कोई डाउट है? नो सर। अभिषेक? नो सर। राजश्री? नो सर। रिवा? नो सर। चलिए, अब आज आप एनसीईआरटी में जो भी बचे हुए पोर्शन है सब पढ़ लेंगे टोटल, इंक्लूडिंग समरी। समरी भी पढ़ना है, फिर कह जा रहा हूँ समरी भी पढ़ना है, समरी से भी टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा। समरी पढ़ लेना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है, और एक एक क्वेश्चन जो भी है सभी पे कीटनाशक छिड़क देना है आज, और 1 बजे के पहले आपका डाउट भेज देना है। देन मैं आज ही शाम में आपका डाउट ले लूंगा, ठीक है? और कल टेस्ट होगा, कल मॉर्निंग का क्लास नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जा रहा है कल, ठीक है? इवनिंग में टेस्ट होगा। चाहता था मैं मॉर्निंग में भी ले सकता था, लेकिन इवनिंग में, मॉर्निंग में पढ़ने का मौका दे रहे और इवनिंग में टेस्ट दे देना कल, ठीक है? चलिए, मेरा प्रयास रहेगा टेस्ट 30 मिनट पे ही दूं, लेकिन 1-2 बार मैंने देखा है टेक्निकल डिस्टर्बेंस आ गया, पता नहीं क्यों आ जाता है, लेकिन इस बार मैं पहले से सेटअप करके रखूंगा। अगर बाय चांस डिस्टर्बेंस आ गया तो कैसे देना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? चलिए, अब अगले मीटिंग में मिकोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, इसको आप जब तक पढ़ लीजिए एक बार।